तो कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, ये साइंस की क्वेश्चन है। क्या है? तो विज्ञान की है, साइंस की है। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं ना, जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो सेशन है ना, ये साइंस की सेशन होने वाली है और ये साइंस की सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। मतलब इसमें जितना भी मैंने क्वेश्चन लेकर आया है, ये जो क्वेश्चन है ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड का मतलब होता है हर साल रिपीट किया हुआ। 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक जाकर पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आप पाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है तो ये जो क्वेश्चन मैंने इस सेशन में लेकर आया है, ये सबसे ज़्यादा रिपीट किया हुआ है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मान जाइए कि 2011 में पूछ दिया तो 2015 में पूछेगा, 2018 में पूछेगा, ऐसा भी नहीं है। ये हर साल ये जो क्वेश्चन बहुत ही कम क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ये हर साल, ये साइंस में अगर जो 80 क्वेश्चन पूछता है तो 80 क्वेश्चन में ये हर साल क्वेश्चन रिपीट कर देता है। ये जो क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन, ये जितना क्वेश्चन होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपका काम रहेगा कि सारे क्वेश्चन से देख लेना। अगर इस वीडियो को आप मिस करते हैं, इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं तो बहुत बड़ा मिस कर देंगे क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चनों पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार बोर्ड जो होता है ना, बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चनों को रिपीट करता है। रिपीट क्वेश्चनों को रिपीट करता है। अगर बच्चे रिपीट क्वेश्चनों पे, रिपीटेड क्वेश्चनों पे अपना कमांड बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम उन लोगों के लिए बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी, तो मेरा पीडीएफ भी है। पीडीएफ आप ले सकते हैं। पीडीएफ कैसे ले सकते हैं? तो आप लोग को वीडियो का लास्ट में एक नंबर देंगे, सिर्फ उस पर आप लोग को हाई करके भेज देना है। क्या करना है? सिर्फ हाई करके भेज देना है। आप लोग को तो पूरा फ्री वाले हैं, एक भी रुपया नहीं लगेगा। आप जो चीज़ के भी पीडीएफ चाहिए आपको, फ्री पीडीएफ। लोग पीडीएफ का पैसा लेते हैं लेकिन हम नहीं, हम पैसा नहीं, पूरा फ्री पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। पूरा पीडीएफ, चाहे वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, सब चीज़ का पीडीएफ क्या हो सकता है आप लोगों के लिए फ्री कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग ले लीजिएगा। पहले आप पूरे क्वेश्चनों को देखिए, उसके बाद आप लोगों को लास्ट में एक नंबर देंगे, उस नंबर पर सिर्फ आप लोगों को हाई करके भेज देना है, आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन करेंगे, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। देखिए, शुरू में लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहले बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल पे पहली बार आया है। तो मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। पहले आपके एग्जाम क्लियर होना जरूरी है। आप पहले पूरे क्वेश्चनों को देखिए, ठीक ना, पूरे क्वेश्चनों को देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, आप वीडियो के लास्ट तक बन के देखिए, वीडियो के लास्ट तक बन के देखिए। लास्ट में आपको लगेगा कि अच्छा कंटेंट मिला है, अच्छा आप लोगों को कंटेंट मिला है, उसके बाद मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नहीं, या फिर मन नहीं है तो नहीं करना, लेकिन पहले पूरा कंटेंट देखो, ठीक है। बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत करके, ठीक है। तो आप लोग पहले पूरा कंटेंट देखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को जो है ना, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के साथ में देते चलना है। अगर क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं देंगे ना, आप लोगों को भी साथ में आंसर देते चलना है। पहला क्वेश्चन क्या करके, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कह रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए में कह रहा है 2, बी में कह रहा है 3, सी में कह रहा है 4, डी में कह रहा है 5। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। आप लोग आंसर कमेंट में लिखते चलिए। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर का ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए, ठीक है ना। 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। जो हमारे यहाँ घर में जो समतल दर्पण लग रहा है, शीशा लगता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं सुबह सुबह, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो सदैव उसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है। ए में कह रहा है वास्तविक बनता है, बी में कह रहा है आभासी और सीधा बनता है, सी में कह रहा है वास्तविक और सीधा बनता है, डी में कह रहा है आभासी और उल्टा बनता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कि जो हम लोग दर्पण होता है, जो दर्पण में हम लोग देखते हैं अपना चेहरा, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आभासी और सीधा बनता है। हम लोग को सीधा बनता है और वो आभासी बनता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है कैसे प्रतिबिंब बनता है तो आप मेरे प्रतिबिंब वाला वीडियो भी जाकर आराम से देख सकते हैं। कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है, ठीक ना। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। आप लोग भी कमेंट में लिखते चलेंगे, कहीं ना कहीं लिखेंगे ना तो बहुत दिनों तक आप लोगों को याद रहेगा, बहुत दिनों तक क्या रहेगा? याद रहेगा। जितना ही लिखेंगे उतना ही आप लोगों को दिनों तक याद रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इतना क्वेश्चनों का आंसर कैसे याद रहता है? क्योंकि हम लोग क्वेश्चनों का आंसर लिखते रहते हैं। तो आप भी लिखते रहिए, आप लोगों को भी बहुत दिनों तक याद रहेगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन, आंख व्यवहार होता है, आंख का जो व्यवहार
व्यवहार होता है, हमारा जो आंख है कैसा व्यवहार करता है। ए में कह रहा है अवतल दर्पण की तरह, बी में कह रहा है उत्तल लेंस की तरह, सी में कह रहा है समतल दर्पण की तरफ, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग पहले आंसर किसे देना है, जैसे 3 का ए है, सी है, डी है, जो भी है आप लोगों को कमेंट में ऐसे भरना है, ठीक है ना। आप लोगों को कमेंट में आंसर इसका भरते रहना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक ना। उत्तल लेंस की तरह, जो हमारा आंख होता है कैसा लेंस की तरह काम करता है, तो उत्तल लेंस की तरह करता है, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लेंस में कुल कितना फोकस होता है, कुल कितना फोकस होता है, इसको भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। आप लोग कमेंट में लिखेंगे। अच्छा आपका नेम क्या है, आपका नेम क्या है, नेम क्या है, और आप बिहार के किस गाँव जिले कस्बे से हैं, ये कमेंट में जरूर लिखेगा। सर हम यहाँ से हैं और मेरा नेम यहाँ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए कि इसको शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा जितना हो सके शेयर, जितना आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, सब में इसको शेयर कर दीजिएगा। चाहे वो दोस्तों का ग्रुप हो या फिर स्कूल का हो, कोचिंग का हो, कोई भी ग्रुप हो जिसमें एजुकेशनल ग्रुप हो, जिसमें 10th क्लास के बच्चे लोगों को जोड़ा गया हो, वैसे ग्रुपों में आप शेयर कर देंगे और इस चैनल के आपका बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए में कह रहा है कांच की सिल्ली का, बी में कह रहा है अवतल दर्पण का, सी में कह रहा है उत्तल लेंस का, डी में कह रहा है प्रिज्म का। राइट आंसर क्या होगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? उसके ना प्रिज्म। क्या हो जाएगा? प्रिज्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? ए में कह रहा है परितारिका के द्वारा, बी में कह रहा है पश्चिमाभित पेशियां के द्वारा, सी में कह रहा है आम नेत्र के द्वारा, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग पहले कमेंट में आंसर लिखे, ठीक ना। आप लोग कमेंट में आंसर लिखे, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। क्या होगा कि रेटिना जो हमारी आंख होती है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किसके द्वारा बनता है? तो आम नेत्र लेंस के द्वारा बनता है। क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आम नेत्र लेंस, आम नेत्र लेंस, आम नेत्र लेंस आप लोग भी कमेंट में लिख दीजिए, ठीक ना। आप लोग भी कमेंट में लिख दीजिए। कहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेगा। क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। सी में 6 नंबर कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ए में कह रहा है एमीटर, बी में वोल्ट मीटर, सी में गैल्वेनोमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट में कैसे लिखेंगे? तो जैसे 6 का क्या होगा राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। ये सब जितना क्वेश्चन है सब रिपीटेड है, हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। तो आप लोगों को पहले पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयारी करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चनों को डाउनलोड कर दीजिए। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन हर साल रिपीट करेगा और हर आपके साल में भी पूछेगा, ये मैं श्योर रहिए, ठीक ना। ये श्योर रहिए आपके साल में भी पूछेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये इसका राइट विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर, ठीक है ना। वोल्ट मीटर, ठीक है। चलिए देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? कह रहा है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए में कह रहा है श्रेणी क्रम में, बी में समानांतर क्रम में, सी में श्रेणी एवं समानांतर दोनों, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जो एमीटर होता है उसको कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी मतलब इसमें विद्युत परिपथ में तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम आप लोग भी कमेंट में लिख दीजिए श्रेणी क्रम, ठीक है ना। श्रेणी क्रम लिख दीजिए, ठीक ना। ये सब जितना भी क्वेश्चन है, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है तो 8 नंबर भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है और हर साल रिपीट करता है, ठीक है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चनों पे कमांड बनाना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? ए में करे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में करे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी में करे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी में कर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक। आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। 8 नंबर का राइट आंसर विद्युत जो मोटर होता है ना, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक ना। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन था? विद्युत मोटर, ठीक है। आप लोगों को याद रखना, ठीक ना। और जनयंत्र क्या करता है? जनरेटर क्या करता है? तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, मतलब डायरेक्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है इस चीज को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज बचाता है। जो हमारे घर में जो बोर्ड में विद्युत फ्यूज लगता है, जो लगता है बोर्ड में, वो क्या करता है? तो ए में कह रहा है कि अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाता है, लघुपथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाता है, सी में कह रहा है दोनों, फिर डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? 9 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखें, ठीक ना। राइट आंसर का कमेंट में आप लोग कमेंट में आंसर लिखते चलिए, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेगा, ठीक ना। जितना ही लिखेंगे उतना ही आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। आप लोगों को लास्ट में एक नंबर देंगे, उस नंबर को अच्छे से ले लेना है। उस नंबर पे
जाके सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, हाई करके भेज देना है। हाई करके भेज दीजिएगा तो आप लोग को ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये जो रिपीटेड क्वेश्चनों का सेशन चल रहा है, ये भी क्या कर देंगे तो पूरा पीडीएफ क्या कर देंगे तो सेंड कर देंगे, ठीक है ना। ये पीडीएफ भी आप लोगों को क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे आप लोगों को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लघुपाथन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से बचाता है। कौन बताता है, तो विद्युत फ्यूज। जो हमारे घर में विद्युत फ्यूज होता है वो लघुपाथन में बहने वाली विद्युत धारा के खतरे से बचाता है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। आप लोग कमेंट में लिख देगा, आप लोग कितना का आंसर दे पा रहे हैं हम ये कमेंट में देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग कमेंट में आंसर लिखते चलिए। कह रहे विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहा जाता है। कह रहे विद्युत धारा कौन सा, इसमें 4 युक्ति दिया हुआ है, 4 यंत्र दिया हुआ है। इसमें कह रहे कौन ऐसा यंत्र है या कौन ऐसा युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ए में कह रहा है जनित, बी में कह रहा है गैल्वेनोमीटर, सी में कह रहा है। इसका राइट आंसर का होगा, आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए, ठीक है ना। 10 नंबर का राइट आंसर का होगा, आप लोग कमेंट में लिखिए। उसके बाद हम आप लोगों के आंसर बताते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट में लिखिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखिए। और आपका नाम क्या है, नाम क्या है और आप कहाँ से देख रहे हैं, बिहार के किस गाँव जिले कस्बे से आप देख रहे हैं, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। जरूर लिखिएगा। आप लोगों को टारगेट कितना है, टारगेट कितना बना है, टारगेट भी लिखिएगा। लेकिन टारगेट जो होना चाहिए 400 प्लस टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। 400 प्लस टारगेट बनाइएगा। और आपको 400 प्लस लाने के लिए आप मेरे चैनल से क्या करिए तो जुड़ जाइए, ठीक है ना। मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को लग रहा है कि कंटेंट बेहतरीन मिल रहा है, कंटेंट बेहतरीन मिले तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप जितना बनाए होंगे, चाहे स्कूल का हो, कोचिंग का हो, दोस्तों का हो या फिर और कोई पर्सनल दोस्त हो, उसके पास भी इसको भेज सकते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आपके एग्जाम के दृष्टि से 2026 वाले बच्चों लोगों के लिए, ठीक ना। क्या विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं जनित कहते हैं। क्या बोलते हैं तो जनित। जनित मतलब समझते हैं, जनित मतलब जनरेटर, ठीक ना। जनरेटर क्या कहता है, विद्युत उत्पन्न करता है ना। हम लोग का शादी ब्याह जो होता है गाँव देहात में आप लोग देखते होंगे चाहे कहीं भी, तो जनरेटर लगता है तो क्या करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक ना। इसीलिए तो जनरेटर को जोड़ा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक ना। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। क्या कह रहे हैं कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना गया है। अनंत स्रोत मतलब कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, वैसा स्रोत कौन है, कोयला हो सकता है, जल हो सकता है, सूर्य नहीं हो सकता है, कौन परमाणु हो सकता है। तो अनंत स्रोत मतलब अनंत स्रोत इसमें कौन है, तो अनंत स्रोत क्या है, सूर्य है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा ना, सूर्य हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर सी। चलिए अच्छा से याद कर लीजिएगा, आप लोग ज्यादा ज्यादा याद कर लीजिएगा ना, याद कर लीजिएगा। और याद नहीं भी हो रहा है तब सिर्फ कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, कमेंट में जो जो हम कर रहे हैं उसको कमेंट में लिखते चलिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रह जाएगा, ठीक ना। आप इस वीडियो को डाउनलोड भी पाएंगे, ठीक है। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सबसे पहले आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जितना वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, ठीक है ना। करके पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन चक्की का न्यूनतम मतलब वेग होना चाहिए। कह रहा है कि जो हमारे देखे होंगे कभी टीवी में कि एक पवन चक्की लगा होता है, कहाँ लगा होता है तो समुद्र के किनारे। ये पवन चक्की में क्या होता है ना कि ये पवन चक्की क्या करता है तो विद्युत उत्पन्न करता है। जैसे ही हवाएं जाएगी, हवा की वजह से ये राउंड करने लगता है, घूमने लगता है। तो कह रहा है कि अगर हमको विद्युत ऊर्जा उपयोगी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है तो इसकी चाल लगभग कम से कम न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर नहीं और ये भी नहीं, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। देखिए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग भी कमेंट में आंसर लिखते चलिए, ज्यादा ज्यादा हो सके आप लोग लिखें तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेगा, ठीक ना। आप लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेगा। क्या कर रहे हैं 13 नंबर पे, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप लोग पढ़िए। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया है, बी में कार्य संयोजन अभिक्रिया है, सी में कार्य उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, डी में कार्य उष्माशोषी अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन। उपचयन। अच्छा, हम लोग लिखने में कंजूसी नहीं करते हैं तो आप भी कंजूसी मत करिए। हम जितने जोश के साथ पढ़ा रहे हैं उतना जोश के साथ आप भी पढ़िए, ठीक ना। आप लोग भी कमेंट में ऐसा लिखते चलिए। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले उन लोगों के समझिए ये रामबाण है। रामबाण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहे कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम मतलब Na का कौन सा यौगिक का उपयोग करना चाहिए। कह रहे कि कठोर मतलब कोई खारा जल है उसको मृदु बनाने मतलब पीने लायक बनाने के लिए सोडियम का कौन सा मतलब यौगिक का उपयोग करना होगा। ए में कह रहे सोडियम कार्बोनेट
कार्बोनेट का, सी में कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, डी में कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखें, ठीक है ना। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। हम देखना चाहते हैं आपको कितना आंसर याद है, ठीक ना, आपको कितना आंसर याद है हम देखना चाहते हैं। ये समझिए टेस्ट सीरीज के रूप में है। टेस्ट सीरीज के रूप में अगर एक बार में आप लोगों को आंसर पूरा नहीं याद हो पाया, अगर एक बार में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं याद हो पाया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, मेरे कहने के अनुसार आप दोबारा देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है इस पे कमांड बनाना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए आप दोबारा भी इस वीडियो को देख लीजिए कहा जाता है 15-20 मिनट का ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है और 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है तो ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लौह का परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। ए में कह रहा है 23, बी में कह रहा है 26, सी में कह रहा है 25, डी में कह रहा है 24। इसका राइट आंसर क्या होगा, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। लोहे का परमाणु संख्या कोई बता सकता है कितना होता है, हाँ बता सकते हैं आप लोग। आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है SW है, होमवर्क का क्वेश्चन, गूगल से चाहे किताब उखाड़ लीजिए, कहीं से आप लोगों को ये आंसर कमेंट में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी कमेंट बॉक्स खोलिए और अभी आपको आंसर याद हो तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो कहीं से भी खोज कर आपका इसका आंसर लिखना है, ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या आप लोगों को लिखना है, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। आप लोगों को बोले हैं कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक नंबर देंगे, क्या देंगे, एक नंबर देंगे। उस नंबर पे सिर्फ आप लोगों को हाई करके भेजना है, हाई करके भेजना है। वो नंबर है 73 73 72 00 29 90। ये नंबर पे सिर्फ आप लोगों को हाई करके भेजना है। ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इस पे सिर्फ आप लोग हाई करके भेज दीजिए, ठीक है। आप लोगों को ये जो PDF है सेंड कर देंगे। और चाहे हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, मैथ का चाहिए, साइंस का चाहिए, SST का चाहिए, किसी भी चीज़ का चाहिए, सिर्फ आप कमेंट में मतलब लिख दीजिएगा सर हमको इस चीज़ का PDF चाहिए। आप लोग एकदम पूरा फ्री आप लोगों को PDF पूरा फ्री PDF आप लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है। 1 भी रुपया नहीं लगेगा, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चैनल को आप लोगों को लग रहा है कि कंटेंट बहुत बेहतरीन मिला है तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा और शेयर करके लिख भी दीजिएगा सर हम इतने लोगों के पास शेयर करें, ठीक है ना। अपना नेम तो जरूर ही लिखिएगा कमेंट में। और बताइए देखिए 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। 15 क्वेश्चन में आप लोगों को पहले से कितना का आंसर याद है कमेंट में लिखिएगा सर हमको इतना का पहले से आंसर याद था। और अगला किस चीज़ का क्वेश्चन आंसर का मतलब चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का कैसा वीडियो चाहिए और कोई भी चीज़ पे आपको डाउट होगा ना तो आप सिर्फ कमेंट में लीजिए सर हमको इस टॉपिक पे डाउट है, आप मतलब इस चीज़ को थोड़ा सी अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक ना। आप लोग मेरा टीम बैठा रहता है, आप सिर्फ कमेंट में करिएगा, हम आप लोगों के लिए काम करेंगे, ठीक ना। बस चलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बन के देखें, इसके लिए दिल से थैंक यू। और अपने सपनों के लिए रात दिन मेहनत करिए, क्या रात का दिन, सबको भुलाकर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। 2026 में अगर अच्छे रैंक लाना है तो रात दिन एक करके पढ़ाई करना होगा और अपने माँ बाप के सपना को भी पूरा करना होगा, साकार करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।